तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 85। अब अनुच्छेद 85 में क्या है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अनुच्छेद 85 में आपका सत्र आहूत और सत्रावसान की चर्चा। सत्र आहूत और सत्रावसान का आज हम समझेंगे कि सत्र आहूत क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है। तो इसको समझने से पहले एक बार हम समझते हैं आपका सत्र के बारे में। देखिए, भारतीय संसद का 3 सत्र होता है। कितने सत्र होता है? 3 सत्र होता है। भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र। देखिए, भारतीय संसद का कितना सत्र होता है? तो भारतीय संसद का 3 सत्र होता है। तीनों सत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सत्र है बजट सत्र। पहला सत्र आपका बजट सत्र। और दूसरा सत्र आपका है मानसून सत्र। तीसरा सत्र आपका है शीतकालीन सत्र। देखिए, अगर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र आपका चालू होता है फरवरी से लेकर के मार्च तक। कहाँ से? तो फरवरी से लेकर के मार्च तक चलता है आपका बजट सत्र। ठीक। अगर वही मानसून की बात करें तो मानसून सत्र आपका चालू होता है जुलाई से अगस्त तक। अगर वही शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र आपका चालू होता है नवंबर से दिसंबर तक। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। बजट सत्र आपका कब से चालू होता है? तो बजट सत्र चालू होता है फरवरी से लेकर के मार्च तक। मानसून सत्र कहाँ से चालू होता है? तो जुलाई से लेकर के अगस्त तक चालू होता है। शीतकालीन सत्र कहाँ से चालू होता है? तो नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चालू होता है। अगर इसमें बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा सत्र होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है, ये आपका बजट सत्र जो है सबसे बड़ा सत्र होता है। सबसे बड़ा सत्र होता है। और छोटा की बात करें तो शीतकालीन सत्र ये आपका सबसे छोटा सत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सत्र आहूत क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, जिसकी चर्चा भी आपको बता दिए कि अनुच्छेद 85 में है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 85 को कि अनुच्छेद 85 क्या कहता है। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसको हम मिटाते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 85 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 85 में सत्र आहूत और सत्र वसान की चर्चा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सत्र आहूत। और किसका? सत्रावसान की चर्चा। देखिए, समझिएगा। अब यहाँ समझते हैं कि सत्र आहूत क्या है और सत्रावसान क्या है। सत्र आहूत मतलब ये होता है बुलाना। आहूत मतलब बुलाना। देखिए, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र खत्म। देखिए, अब समझिए यहाँ पे सत्र आहूत क्या है, सत्रावसान क्या है, इसके बारे में समझते हैं। लिख देते हैं सत्र आहूत। सत्र आहूत क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुलाते हैं तो बुलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सत्र आहूत कहलाता है। किसको? लोकसभा और प्लस राज्यसभा के सांसदों को बुलाते हैं कानून बनाने के लिए।
अब आगे हम देखते हैं सत्रवसान। सत्रवसान क्या होता है? तो सत्रवसान देखिए यहाँ पे तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुला लिए कानून बनाने की। अब मान लेते हैं कि कानून बन गया। जब कानून बन जाएगा तो राष्ट्र ऐसा नहीं है कि सांसद तभी बैठे रहेंगे उसी में। जब कानून बन जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सत्र को समाप्त कर देंगे और जो सांसद जिस क्षेत्र का है उसको अपने अपने क्षेत्र में भेज देंगे। तो कहने का मतलब कि जब कानून बन जाए तो सत्र को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और उन्हें पुनः सांसद को अपने अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, या फिर सांसद लोग अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। अब एक शब्द यहाँ पे आता है कार्य स्थगन। अब कार्य स्थगन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए हेडिंग आपका कार्य स्थगन। कार्य स्थगन देखिए, मान लो कि सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सदन में बैठे हैं। अब ऐसा हो जाए कि कोई सांसद अनुशासनहीनता करने लगे या फिर ज़्यादा हल्ला कर मचाने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर लोकसभा में हल्ला मचाएंगे या अनुशासनहीनता करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष, कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, या अगर राज्यसभा में हल्ला मचाएंगे या अनुशासनहीनता करेंगे तो राज्यसभा सभापति। लोकसभा में हल्ला मचाएं या अनुशासनहीनता किए, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? संसद की कार्रवाई को कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए स्थगित कर देंगे, अर्थात रोक देंगे। वही प्रक्रिया अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा में भी क्या हुआ, हल्ला होने लगा या फिर अनुशासनहीनता करना चालू कर दिए सांसद, तो उस समय सभापति क्या करेंगे? सदन की कार्रवाई को रोक देंगे, अर्थात स्थगित कर देंगे कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया। एक बार हम फिर डिटेल से चर्चा करते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में। देखिए आपको पहले बताया था अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में आपका सत्र आहूत और सत्रावसान की चर्चा है। आहूत मतलब बुलाना और सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म करना। मतलब सत्र को बुलाएंगे तो सत्र आहूत कहलाएगा, और जब सत्र को खत्म कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सत्रावसान कहलाएगा। अब इसमें बताया था कि भारतीय संसद के पास 3 सत्र हैं। अब पहला सत्र आपका होता है बजट सत्र होता है, जो कि आपका फरवरी से लेकर के मार्च तक चलता है। दूसरा आपका जो है मानसून सत्र होता है, जो जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलता है। तीसरा आपका शीतकालीन सत्र होता है, जो नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। और इसमें भी बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा सत्र होता है, तो बजट सत्र होता है। सबसे छोटा कौन सा सत्र होता है, आपका शीतकालीन सत्र होता है। देखिए अब हम समझते हैं सत्र आहूत और सत्रावसान। सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाना और सत्रावसान मतलब कि सत्र को खत्म करना। सत्र आहूत कौन बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि सत्र चालू हो गया, तो कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति लोकसभा के सांसदों को और राज्यसभा के सांसदों को बुलवाएंगे, और बुलवाएंगे तो वही क्या कहलाएगा? सत्र आहूत कहलाएगा। विधेयक बना, उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति उसको कानून बना दिए हस्ताक्षर करके। तो अब कानून बन गया, अब क्या करेंगे? राष्ट्रपति सत्र को समाप्त कर देंगे। जब कानून बन जाएगा तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त कर देंगे और सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में भेज देंगे। लोकसभा के हैं तो लोकसभा वाले अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, राज्यसभा वाले हैं तो अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। ये जब सत्र खत्म हो गया तो इसी को बोला जाता है सत्रावसान बोला जाता है। एक शब्द और आपको बताए थे कार्य स्थगन। अब कार्य स्थगन क्या है इसके बारे में बताए थे। तो कार्य स्थगन मान लेते हैं कि सत्र चल रहा है, अब चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकाल सत्र हो, कोई भी सत्र चल रहा है। अब उस सत्र के दौरान मान लेते हैं कि कोई सांसद अनुशासनहीनता करना चालू कर दे या फिर हल्ला मचाना चालू कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संसद में बाधा उत्पन्न आ जाएगी। इसीलिए लोकसभा में अगर हल्ला मचाएंगे, अनुशासनहीनता करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष सत्र को कुछ समय के लिए रोक देंगे, अर्थात स्थगित कर देंगे। राज्यसभा में अगर हल्ला मचाएंगे या अनुशासनहीनता करेंगे तो राज्यसभा के सभापति सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे, अर्थात रोक देंगे। तो एक मेन पॉइंट और आपका यहाँ पे है कि 2 सत्रों के बीच, सत्र कितने हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र।
अब ये बोला गया है कि किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो ऐसा में तो नोट करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, दो सत्रों के बीच, दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, अंतराल हो सकता है। ये हो गया आपका कि दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है, तो 6 माह, अर्थात 6 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि बजट सत्र जो है आपका चल रहा है, बजट सत्र आपका मार्च में खत्म हो गया, अब मानसून सत्र आएगा। मानसून सत्र को आने में समय लग गया, और इतना समय लग गया कि 6 महीने लगभग लग गया। अब वो 6 महीने के बीच में मान लेते हैं कि किसी आपातकाल कानून की जरूरत पड़ जाए, या फिर कुछ ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए जिसके ऊपर कानून बनाना है, तब कौन कानून बनाएगा? तो उसमें कोई तो सत्र चल नहीं रहा है, तो कानून कौन बनाएगा? तो उस स्थिति में कानून राष्ट्रपति बनाते हैं, और जब राष्ट्रपति कानून बनाते हैं तो वही वो कानून अस्थायी कानून बनता है, और उसी अस्थायी कानून को बोला जाता है अध्यादेश, जिसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 123 में है। इसको अलग वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है। सिर्फ यहाँ पे इतना समझिएगा, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, जिसको अध्यादेश बोला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।